गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवा पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में। और चूंकि यह क्लास टोटली कंपटीशन के ही क्लासेस के लिए डेडिकेटेड है, ऑल टाइप्स ऑफ कंपटीशन के लिए ये क्लास हमारी क्या रहेगी, पूरी तरह डेडिकेट रहेगी। सारे टॉपिक, सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और किसी का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं, या नीचे जो लिंक में हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आपको ऑन कॉल और लाइव दोनों तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो आराम से इस क्लास को आराम से मजे के साथ हंसते हंसते पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। और आराम से अपनी पढ़ाई का क्या करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई को देखो एंजॉय करके करना चाहिए। पढ़ाई को वर्डन समझ के नहीं, पढ़ाई को एंजॉय के साथ करो। एंजॉय करते हुए अगर पढ़ोगे ना, तो वो चीज क्या होगी, याद होगी जल्दी। अगर हम उसको वजन लेकर के, बोझ समझ करके पढ़ेंगे ना, तो फिर वो क्या होगा, प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पढ़ाई को प्रॉपरली, ढंग से, तरीके से देखना। मतलब एंजॉय के साथ। मनोरंजन भी जरूरी है लाइफ में। अगर दी लाइफ में मनोरंजन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जीवन नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीवन बेजान हो जाएगा। इसलिए लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। तो लाइफ में एंजॉय भी जरूरी है, तो एंजॉय भी कीजिए। तो एंजॉय, लेकिन एंजॉय को एजुकेशन के साथ मत जोड़िए। अगर एजुकेशन और एंजॉय दोनों को जोड़ दिया ना बेटा, तो फिर लाइफ पूरी क्या हो जाएगी, कचरा बन के रह जाएगी। तो एजुकेशन अलग पार्ट है, एंजॉयमेंट अलग पार्ट है। एंजॉयमेंट क्या इसलिए होता है, ताकि हमारा पढ़ाई से जब हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, जब पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे मूड को रिफ्रेश करने के लिए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए क्या होता है, एंजॉयमेंट होता है। तो उसके लिए आप लोग गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, आपकी जो भी कोई हॉबी है, हॉबी गेम वगैरह खेलिए। कोई बुक मान लो ये आपको अच्छी लगती है, तो उस बुक को पढ़ करके अपने दिमाग को रिफ्रेश कीजिए। 10-15-20 मिनट का रिफ्रेशमेंट लेकर के और वापस से अपनी पढ़ाई पर चल जाइए। क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी दुनिया भर की हो रही है, दुनिया भर की बेरोजगारियां हैं। अभी वैकेंसियां डिक्लेयर हुई है, तो आराम से आप लोग पढ़ते चलो। और अपना सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वैसे ही इसमें क्या 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 कहूँ इसके बारे में, तो मैं अब कहने के लिए शब्द ही नहीं है। ठीक है ना। तो आराम से अपने एंजॉय के साथ, एंजॉय करते हुए, आराम से मजे लेते हुए, आराम से समझते हुए, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देवा पंडित के साथ। और मैं आपको देता रहूंगा बढ़िया बढ़िया चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट्स, जैसा कि मैंने आपको नाउन के अंदर भी बताया था। नाउन के टॉपिक को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, वो चल रहा था कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन पूरा कंप्लीट कर लिया था, और उसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी। तो नाउन का पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। उसमें एक चीज रही हुई है जो अब आने वाली है। ठीक है। उसको मैंने इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि उसका वहां पर यूज नहीं था, आगे उसका यूज आने वाला है, इस वजह से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो अब हम अगला जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं नाउन के बाद, नाउन का ही एक भाई है, वो है, और उस नाउन के भाई का नाम है प्रोनाउन। उस नाउन के भाई का नाम क्या है बेटा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है क्या, सर्वनाम। क्या कहा जाता है, सर्वनाम।
ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले कोई भी जो चीज होती है ना, कोई भी जो वर्ड होता है, उस वर्ड के लिए कोई भी कारण, कोई भी घटना, कोई भी बात जो होती है, कोई भी चीज इस दुनिया में आती है, तो वो हर एक चीज का एक क्या होता है, मोटिव होता है, मकसद होता है। आप इस धरती पर आए हैं, मैं इस धरती पर आया हूं, तो हमारा क्या है, भगवान ने एक उद्देश्य देकर के भेजा है। फालतू में नहीं पटक दिया, कर ले रे कचरा था तू जा नीचे पटक जा, तू फालतू का है, तू वहां जा उनके ऊपर बोझ बन, तू वहां उनके ऊपर बोझ बन, तू ये कर, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने हर एक चीज की रचना के पीछे, भगवान क्या है, सबसे बड़ा क्रिएटर है, सबसे बड़ा रचनाकार कौन है, भगवान है। तो उसने हर चीज की, हर एक चीज की जो रचना की है, उसके पीछे क्या दिया है, एक उद्देश्य छिपा हुआ है उसका। क्या छिपा हुआ है, उसका एक उद्देश्य। और जिस दिन हम उस उद्देश्य को पहचान गए, उसी दिन हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उसी दिन हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम काय की, अस्तित्व की, कि इस सृष्टि में जो भी चीज अस्तित्व में है, उसका प्रत्येक का एक उद्देश्य है। जैसे ये बोर्ड है, इसका भी उद्देश्य है, क्यों है, ये पढ़ाने के लिए। ये पेन है, तो ये भी एक मकसद के लिए है, क्यों है, ये लिखने के लिए है। ये लाइट है, तो इसका भी मकसद है, क्या है, एक प्रकाश के लिए है। तो भगवान ने जो भी चीज बनाई है, जो भी चीज इस धरती पर आई है, वो सब एक मकसद को लेकर के आई है, एक उद्देश्य को लेकर के आई है। और इसी प्रकार हमारा जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी क्या है, एक उद्देश्य को लेकर के आया है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, अपने यहाँ एक भाई था इसका, एक बड़ा, वो था नाउन। इस नाउन की सहायता करने के लिए धरती पर आया था। किसकी सहायता करने के लिए धरती पे आया, नाउन की सहायता करने के लिए अस्तित्व में आया। क्यों आया, क्योंकि देखो, जब मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमने क्या था कि नाउन क्या होता है, एक नाम होता है, एक नेम होता है। क्या होता है, एक नेम होता है। ठीक है, और सबसे पहले धरती पर कोई भी चीज अगर आई होगी, तो उसका क्या दिया गया होगा, नाम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, नाम दिया गया होगा। दिया गया होगा कि नहीं। धरती पर जैसे पानी आया, तो उसको नाम दिया पानी। धरती पर जैसे पत्थर आए, उसको नाम दिया पत्थर। धरती पर जैसे नदियां आई, नाम दिया नदी। धरती पर समुद्र आए, नाम दिया समुद्र। धरती पर इंसान आया, नाम दिया इंसान। धरती पर महिला आई, नाम दिया स्त्री। धरती पर पक्षी आया, नाम दिया पक्षी। तो कोई भी चीज इस धरती पर आई, जो भी चीज इस ब्रह्मांड में आई, उसको प्रत्येक को क्या दिया गया, एक नाम दिया गया। क्या दिया गया, एक नाम दिया गया। अब बार बार लोग क्या करते, इस नाम को ही संबोधित करते। भाई नाम होगा तो नाम ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारे पड़ोस में कोई है, और उसका नाम है क्या, राम। क्या नाम है उसका, राम। ठीक है, अब पड़ोस में क्यों लेगा, अकेला यही है जो सबका काम करता रहता है। क्या है, यही है। अब बार बार जो भी, अरे राम यहाँ, अरे राम यहाँ, अरे राम यहाँ, अरे राम यहाँ, राम राम राम, हर कोई राम राम, यही हो रहा है, यही हो रहा है। बार बार ये नाम ही नाम आ रहा है। क्या आ रहा है, नाम ही नाम आ रहा है। तो ये दुखी हो गया कि यार मैं परेशान हो गया मेरी जिंदगी से, कि मैं दुखी हो गया इस बात से, कि जो देखे जो नाम ही नाम, राम ही राम, राम ही राम। अरे राम ही राम क्या, नाम ही नाम लिया जा रहा है। हर एक चीज का बार बार नाम ही नाम आ रहा है, बार बार नाम लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, बार बार नाम लिया जा रहा है। तो इस राम को नाम से बचने के लिए, अर्थात किसी नाम के बार बार दोहराने से बचने के लिए, ठीक है, राम किसी भी नाम के बार बार दोहराने से बचने के लिए, इसने अपने एक भाई को पुकारा, छोटे भाई को आवाज लगाई, करे यार मेरी सहायता के लिए तू आ यार।
कि मेरी सहायता के लिए आ। बार बार साला यार मैं है ना तो परेशान हो चुका हूँ, जो देखिए जो नाम ही नाम लिया जा रहा है यार। कर अब मैं परेशान हो गया, देख यार मेरे बस की बात नहीं है, कर अब तू है ना जो आ जा। परेशान होकर के इसने क्या किया, अपने एक भाई को बुलाया, अपने दोस्त को बुला लिया, और उस दोस्त का नाम आ गया क्या, प्रोनाउन। क्या दिया, प्रोनाउन। तो इसीलिए कहा क्या, इसके नाम के लिए जैसे देखो कैसे आ गया, राम कम हेयर, राम यहाँ आजा, राम यहाँ आजा। अब इसको वापस से दोहराने की बजाय इसने बुला लिया ना अपने भाई को, किसको, प्रोनाउन को, तो क्या आ गया, ही केम देयर। राम कम हियर, राम यहाँ आओ, वह वहां चला गया। वह कौन चला गया, राम चला गया। कौन चला गया, राम चला गया। चला गया कि नहीं चला गया। तो अब यहां पर इस राम के बदले में क्या लगा दिया, ही लगा दिया। क्या लगा दिया, राम के बदले में ही लगा दिया। तो ये जो ही है, इस ही ने किसका स्थान लिया, राम का स्थान लिया। किसका स्थान लिया, राम का स्थान लिया। तो अब ये ही जो है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन। क्या है ये, हमारा प्रोनाउन। आगे कहानी इसकी समझ में, बोलो आगे कहानी समझ में प्रोनाउन की, क्या है क्या नहीं है। कि किसी भी चीज की अर्थात किसी नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, अ प्रोनाउन इज यूज्ड। इसकी उत्पत्ति का लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों के, कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, अर्थात why we use pronoun in English, why the why the pronoun was originated, कि प्रोनाउन का आविष्कार क्यों किया गया, अंग्रेजी में प्रोनाउन को क्यों लाया गया, अंग्रेजी में प्रोनाउन क्यों दिया गया, क्या रंबा था, क्या कारण था, क्यों था, इसके लिए क्या बात आई, किस चीज के लिए क्यों आया, क्यों आया बताओ। क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे थे, नाम को पुकारे जा रहे थे। किसको पुकारे जा रहे थे, नाम को पुकारे जा रहे थे। और इस नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए, दोहराने से बचने के लिए, दोहराने से बचने के लिए, कि बार बार इसको ना दोहराया जाए, बार बार इसी की पुनरावृत्ति ना हो, तो बार बार इसको दोहराने से बचने के लिए किसका यूज किया गया, प्रोनाउन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, प्रोनाउन का यूज किया गया। तो प्रोनाउन ने किसका स्थान ले लिया बेटा, राम का, अर्थात नाउन का। किसका स्थान ले लिया, नाउन का स्थान ले लिया। आ गई बात समझ में, बोलो आ गई बात समझ में, आ गई क्या। तो सीधा सा है, आ जाइए अब अपने टॉपिक पर। ये मैंने आप लोगों को प्रोनाउन की उत्पत्ति की एक थोड़ी सी कहानी नुमा था, जो मैंने आप लोगों को समझाया कि प्रोनाउन क्यों आया, प्रोनाउन का आविष्कार क्यों हुआ, अंग्रेजी के अंदर अंग्रेज लोग प्रोनाउन को क्यों लेकर के आए। तो सबसे पहली बात तो कि व्हाई वी यूज प्रोनाउन, व्हाई वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति ना हो। तो उस पुनरावृत्ति से, उस रेपिटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसी तरह अब इसकी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन हैज टू वर्ड्स, देयर आर टू वर्ड्स इन द प्रोनाउन।
There are two words in a pronoun. There are two words in pronoun. First word is pro and another is noun. First is pro and another is noun. Pro और नाउन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? प्रो नाउन। अब इस प्रो का जो मीन्स होता है, प्रो का मीन होता है क्या? स्थान लेना। प्रो का मतलब क्या होता है? स्थान लेना। और नाउन का तो आप लोग सब जानते ही हो, सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, सर्वज्ञाता हो। क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। आ गया ना? आ गई ना वही चीज हमारे सामने जो मैंने आपको कहानी बताई थोड़ी देर पहले, वही चीज आ गई ना यहीं पर हमारे सामने। तीसरी एक बात कि मैंने शुरू में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू किया था तो बताया था कि सारे की सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? शब्द हैं। इसलिए हमारा प्रोनाउन भी क्या है? एक शब्द है। तो इन तीनों से मिलकर के बन गई हमारी प्रोनाउन की परिभाषा। बताओ बनी कि नहीं बनी? बोलो, बताओ बनी कि नहीं बनी? खुद जज कर लो। खुद बना लोगे परिभाषा? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अरे बना लोगे ना। कि वह शब्द जो क्या करे? स्थान ले ले काय का? संज्ञा का। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। The word that is used in place of a noun is called pronoun. The word that is used in place of a noun, या the word that replace the noun is called pronoun. Is called pronoun. Understand? बोलिए, आ गया समझ में? बोलो जल्दी। एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट? तो इसकी सीधी सी क्या हो जाएगी हमारे सामने? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब देखो कैसे कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि शीला इज अ टीचर। शी lives in Jaipur. Lives in Jaipur. Mr. Crook is an author. Is an author. He authored many books. Many books. I saw a dog on the road. On the road. It was hungry. The children were playing. They got tired. चार एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। चार एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने क्या किए हैं? लिखे हैं।
ठीक है ना। अब देखो चारों के अंदर देखिए एक बार पहले आप। ठीक है, शीला इज अ टीचर, शी लिव्स इन जयपुर। पहला वाक्य, मिस्टर क्रुक, सबसे पहले आपको नाउन छांटना है, इनमें सब में क्या करना है, नाउन ढूंढना है। मिस्टर क्रुक इज एन ऑथर, ही ऑथर्ड मैनी बुक्स। मोहन saw a dog on the road, it was hungry. The children were playing, they got tired. तो बताओ पहले वाक्य में नाउन क्या है हमारा, पहले वाक्य में क्या है नाउन, शीला। पहले वाक्य में नाउन क्या है हमारा, शीला। दूसरे वाक्य में बात की जाए तो नाउन कौन है, मिस्टर क्रुक। कौन है, मिस्टर क्रुक। तीसरे वाक्य में बात की जाए तो एक तो है मोहन और दूसरा कौन है, डॉग। दो है ना, रोड भी नाउन ही है वैसे तो जगह। ठीक है, चौथे में कौन है, द चिल्ड्रन। बताओ सारे नाउन है ना, अरे नाउन है कि नहीं है ना। क्या है, कोई भी नेम जो होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, वही नाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, नाउन। ठीक है ना। शीला इज ए डॉक्टर, टीचर, शीला एक अध्यापिका है। शी लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहती है। तो वह कौन, वह कौन, शीला। तो यहां पर इस शीला के लिए क्या लिया, शी का यूज किया। किसका यूज किया, शी का। किसका यूज किया, शी का यूज किया। आ गई बात समझ में। शीला कौन थी, नाउन थी। कौन थी, नाउन थी। इसके लिए किसका यूज किया, शी का। क्या है ये हमारा, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। मिस्टर क्रुक इज एन ऑथर, मिस्टर क्रुक लेखक है। कौन है लेखक, कौन है, मिस्टर क्रुक। कौन है, मिस्टर क्रुक। कौन है, मिस्टर क्रुक। क्या है वो, लेखक। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की है। क्या की है, किसने की है, किसने की है प्रकाशित, इस ही ने। किसने की है, ही ने। और ये ही किसके लिए आ रहा है, मिस्टर क्रुक के लिए। किसके लिए आ रहा है, मिस्टर क्रुक के लिए। आ गई बात समझ में, बोलो आ गई क्या बात समझ में, अरे बताओ आ गई क्या, आ गई ना। ठीक है ना, मिस्टर क्रुक क्या है, नाउ। अब आगे देखो, मोहन सा ए डॉग ऑन द रोड, मोहन ने सड़क पर एक कुत्ता देखा। मोहन ने सड़क पर एक कुत्ता देखा। इट वाज हंग्री, अब भूखा कौन था, मोहन या कुत्ता। बताओ देखे, भूखा कौन था, मोहन था या कुत्ता था, ये कुत्ता भूखा था। क्या था, भूखा था। तो यहां पर इट जो अब आ रहा है, ये इट किसके लिए आया, डॉग के लिए आया। किसके लिए आया, डॉग के लिए आया। तो अब ये इट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बोलो क्लियर, आ गया समझ में। अगला वाक्य कह रहा है कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, क्या आ रहा है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। दे गॉट टायर्ड, दे गॉट टायर्ड, दे गॉट टायर्ड। आ गई बात समझ में। अब आ जाइए, अब आ जाओ यहां पर, नाउन कौन है हमारा, चिल्ड्रन। कौन है नाउन हमारा,
चिल्ड्रन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए मैंने क्या लिया, दे का यूज किया। किसका यूज किया, दे का यूज किया। तो अब यहाँ पर हमारा दे क्या है, प्रोनाउन है। क्या आ गया, अभी केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, केवल ये ही क्यों आया, सी क्यों आया, दे क्यों आया, ये नहीं बता रहा, ये बात भी आगे आएगा। ही कि ही कहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा, इट कहाँ आएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर, अभी थोड़ा बहुत है ना। अभी केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे इनका यूज होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बोलो आगे क्या बात समझ में आ गया ना। चिल्ड्रन, मैं यहाँ पर चिल्ड्रन लिखता इतना बड़ा, इसकी जगह मैंने केवल क्या लिख दिया, दे लिख दिया। यहाँ पर मैं डॉग लिखता, डॉग की जगह मैंने क्या लिख दिया, इट लिख दिया। यहाँ पर मैं मिस्टर क्रुक लिखता बार बार, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ही कर दिया। मैं शीला बार बार लिखता, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, शी कर दिया। तो बार बार नाउन की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट होता कि नहीं होता, ये आता ना बार बार। मान लो शीला के बारे में हमको बताना है, 5 बातें बतानी है, तो बार बार शीला 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 लिखेंगे। मिस्टर क्रुक के ऊपर हमको कुछ लिखना है, ठीक है, बार बार मिस्टर क्रुक मिस्टर क्रुक मिस्टर क्रुक लिखते जाएंगे। मोहन लिखते, डॉग 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 बार बार लिखते जाएंगे। तो बार बार इनको लिखने से बचने के लिए हमने काय का यूज कर दिया, ही शी इट और दे का यूज कर दिया। इसका यूज कर दिया, ही शी इट और दे का यूज कर दिया। तो किसी भी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, किसी भी नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बोलो आगे बात समझ में, बोलिए क्लियर है ये चीज, आ गया समझ में प्रोनाउन का यूज, बताइए क्लियर है ना ये चीज। तो पहली बात तो क्लियर क्या हो गई हमारे, कि प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन of noun. Pronoun is used to avoid the repetition of noun. कि बार बार नाउन की पुनरावृत्ति को बचने रोकने के लिए, बार बार नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन का, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो सीधी सी इसकी जो डेफिनेशन है मेरे बेटा, वो क्या हो जाएगी, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, बोलो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ a noun is known as pronoun, is known as pronoun। आ गई बात समझ में, बोलिए क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। केवल मैंने अभी तक आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन तक लेकर के आया हूँ, ठीक है, कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या आता है, काम में आता है, ठीक है। या इसको ये से भी लिख सकते हैं कि द वर्ड दैट replaces replaces the noun, द वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन, कि वह शब्द जो नाउन को क्या करे, रिप्लेस करे, क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। बोलिए आ गई बात यहाँ तक समझ में, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबके, बोलो जल्दी बताइए क्लियर है ना यहाँ तक का। केवल मैं डेफिनेशन तक लेकर के आया हूँ आप लोगों को,
मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल और केवल क्या क्या चीजें बताई है, कुछ भी नहीं बताया है, ज्यादा नहीं लाया हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले राम प्रोनाउन क्यों आया, वाई प्रोनाउन केम, वाई प्रोनाउन केम, ना प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ी प्रोनाउन की आवश्यकता, क्योंकि राम एक नाम जो था, सबसे पहले सृष्टि में कौन आया, नाम आया। बार बार इस नाम को लेने से बचने के लिए, बार बार इस नाम को बचने के लिए किसको लाया गया, प्रोनाउन को लाया गया, किसको लाया गया, प्रोनाउन को लाया गया। ठीक है, दूसरी बात, प्रोनाउन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। बनाया कि नहीं बनाया, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, देखते चलो। ठीक है, दो शब्द है कि नहीं है, टू वर्ड्स इन प्रोनाउन, प्रो और नाउन, क्या क्या है, प्रो और नाउन। ठीक है ना, दो शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं ना, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब है क्या, स्थान लेना, प्रो का मतलब क्या है, स्थान लेना। और नाउन का मतलब क्या है, संज्ञा, अर्थात वह शब्द जो क्या करे, संज्ञा का स्थान ले। ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, शीला, ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो क्यों आया इसका यूज, यूज क्या यूज है इसका, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन, अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार संज्ञा नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने इसकी लिखाई आप लोगों को, क्या डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन बेटा, बताओ क्या डेफिनेशन है। The word that is used in place of a noun। ठीक है, दो चीजें हैं केवल, प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। अथवा द वर्ड दैट रिप्लेसेस, क्या करे, रिप्लेस करे, किसे रिप्लेस करे, नाउन को रिप्लेस करे, किसको रिप्लेस करे, नाउन को रिप्लेस करे, क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। दैट्स क्लियर, बोलिए, यहाँ तक का क्लियर हुआ सबका, बोलो यहाँ तक का क्लियर हुआ ना सबका। अभी हम इसके आगे, अगली जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास के अंदर इसके आगे का पार्ट लेंगे प्रोनाउन का। ज्यादा प्रोनाउन के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नियम है, कुछ एक थोड़ी बहुत बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, वो मैं आप लोगों को लिखवाता चलूंगा। देखिए, मैं औरों की तरह फालतू का ड्रामा बाजी नहीं करता, औरों की तरह ड्रामेबाजी की मैं आप लोगों को पीपीटी लाऊं, बस डिजाइने बना करके लाऊं या वो करूं, ऐसा पाखंड, ऐसा ड्रामा, ऐसी नौटंकी अपने से नहीं होती है। ठीक है, सीधा मेहनत करने का काम, मेहनत करते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, और यही एक सबसे बेस्ट वे होता है पढ़ाने का। वहां पर लिखे आ गए वो, अपने को फालतू का फंडा, ये दिखावा, ये सब एनिमेशन वेनिमेशन सब बकवास की बातें हैं। जितना टीचर लिख करके बोल करके समझाता है ना, उस वो उन चीजों से इतना हमारा वो नहीं हो पाता, बस केवल देख लो उनको, बस देख लो और पढ़ लो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने से ये नहीं होता है। अपना सीधा सा है, पेन और कॉपी लेकर के बैठो, ध्यान स्क्रीन पे रखो, जो भी काम की बात आए हाथों हाथ नोट करते चलो। ठीक है, वीडियो आपके रिकॉर्डेड मोड में है, आराम से रिपोर्ट रिपीट करके देख दो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो आराम से अपने नोट्स बनाते चलिए, आराम से अपनी एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। कोई भी आपको जो किताब अच्छी लगे वो किताब, आप जो आपको अच्छी लगे, मैं नहीं बताऊंगा किसी बुक के बारे में कि आप कौन सी लो और कौन सी मत लो। जो बुक आपको सही लगे, अच्छी लगे, वह किताब आप लोग मार्केट से परचेज कर कीजिएगा। जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ने वालों के लिए मैं एक राइटर सजेस्ट करूंगा, प्रोफेसर बी के रस्तोगी की एक जनरल इंग्लिश ग्रामर आती है,
ठीक है। तो प्रोफेसर बी के रस्तोगी ने एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर निकाली है अभी, इस अभी उसका शायद पहला ही एडिशन है उसका, पहले अभी लिखी है उन्होंने, नीतू रस्तोगी और बी के रस्तोगी दोनों ने लिखी है, दोनों ने मिलकर के लिखी है। बाप बेटी हैं दोनों, बी के रस्तोगी की बेटी है नीतू रस्तोगी, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के रखी है। बी के रस्तोगी जो कि राजस्थान का नंबर 1 राइटर है, उसके मुकाबले राजस्थान में कोई लेखक नहीं है अंग्रेजी का, और उसी को सारे अदर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बी के रस्तोगी के बराबर इस राजस्थान में तो शायद ही कोई राइटर हो, ठीक है, बी के रस्तोगी के बराबर। आगे बात समझ में? तो उससे बड़ा कोई राइटर नहीं है, सारे अधिकतर जो भी है वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, बाकी वो सबसे बेस्ट राइटर है। ही इज एन 90 years old person and has been principal of कॉलेज इन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे वो, तो बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ खुद उनसे। तो उनकी एक बुक बेसिक के लिए आप लोग उनकी बी के रस्तोगी की बुक है, पतली सी बुक है, उसमें छोटे टॉपिक दिए गए हैं, आराम से उनको समझ सकते हैं आप, इजी लैंग्वेज में है। तो वो बुक आप लोग मार्केट से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर अवेलेबल हो जाए तो, क्योंकि पहला ही एडिशन है उसका, ज़्यादा भी आया नहीं है वो मार्केट में, देख लेना आप लोग, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। लिखा रहा हूँ मैं इंग्लिश में, समझा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी में, अपना बाइलिंगुअली मेथड चल रहा है, तो समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं होनी होगी। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए और देखते रहिए, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट डालते रहिए या फिर कॉन कॉल पूछते रहिए, मैं आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।